अफगानिस्तान के पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन है या फिर अफगानिस्तान के हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन की बात करें तो ये सिंस 1947 व्हेन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड उस वक्त से ही खराब चले आ रहे हैं, क्योंकि अगरचे अफगानिस्तान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी ये वो वाहिद कंट्री था जिसने आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था। बहुत देर बाद जाकर तस्लीम किया था। और वो जो राइवलरी है ना वो अब तक चली आ रही है। उसमें कुछ फेजेस आए हैं, कुछ दुरानिये आए हैं, पीरियड शॉर्ट पीरियड जिसमें ताल्लुकात बेहतर बनाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर अफगानिस्तान से ये कोशिश नहीं की गई कि उसके रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जाए। लेकिन हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दे ली जब सोवियत यूनियन ने हमला किया था। उस वक्त भी लाखों की तादाद में हमने मुहाजिरीन को एक्सेप्ट किया था, जो मुहाजिरीन आज तक यहाँ हैं और हमारे कल्चर में पेनिट्रेट कर गए हैं, लेकिन हमने उन्हें खुशी से तस्लीम किया क्योंकि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ठीक है। लेकिन बदले में उन्होंने हमारे साथ कभी वफा नहीं की, उन्होंने कभी हमारे साथ अच्छी दोस्ती नहीं निभाई। मुझे बताइएगा कि अभी हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात नजर आ रहे हैं या नहीं? अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं। क्यों? और क्योंकि जिस आइडियोलॉजी पे हमने पाकिस्तान बनाया था उस आइडियोलॉजी को ना तो अफगानिस्तान सपोर्ट करता था ना इंडिया सपोर्ट करता था। तो वो पुरानी हिस्ट्री को देखा जाए तो उसके हिसाब से वो दुश्मनी और वो राइवलरी, जो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, ठीक है ना। तो वो सीन इंडिया और अफगानिस्तान वाला ही है। इंडिया हमारा दुश्मन है और अफगानिस्तान जो है वो भी हमारा मुखालिफ है, तो वो उसको दोस्त ज्यादा बनाएगा जो हमारा मुखालिफ हो। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि क्या वजूहात है कि सारे मुस्लिम जो ममालिक हैं वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं? हम इजिप्ट की बात करें, ईरान की, इराक की, इवन सऊदी और दुबई की भी बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट हमसे पीछे होते जा रहे हैं। क्यों? ये पैन इस्लामिज्म नहीं है। पैन इस्लामिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है जो जमालुद्दीन अफगानी ने दिया था कि सारी मुस्लिम को यूनाइटेड करने के लिए, कि एक सारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वो एक उम्मा है, ठीक है ना। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अब मटेरियलिस्टिक एक वर्ल्ड है, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है लोगों के, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मॉडर्निटी की तरफ दुनिया जा रही है, वहाँ सिर्फ सबसे बड़ी इंटरेस्ट इकोनॉमी का। तो सबसे पहले हर मुल्क अपने इंटरेस्ट देखता है, उसके बुनियाद पर वो अपनी फॉरेन पॉलिसी सेट करता है, वो अपने दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बनाता है। मजहब की बात बाद में रह जाती है। वो जो मजहबी एक इमोशन थे वो कम होते दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि हम जिस आइडियोलॉजी पे हमारा मुल्क बना था हम उस पर चल रहे हैं? नो, अनफॉर्चुनेटली। तो अगर हम उस पर चल ही नहीं रहे तो हम दूसरों को ब्लेम क्यों कर रहे हैं कि मजहब में यूनाइटेड नहीं है सारे ममालिक? लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, तो सबको यूनाइटेड रखे। कम से कम जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इमोशनली एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो जाहिर बात है आइडियोलॉजी के लिहाज से भी वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। हिंदुस्तान की बात करें, वहाँ मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, मतलब सेकुलर है, हर कोई मजहब वहाँ पर है। अगर हम उनकी बात करें, उनकी जो सेकुलरिज्म है और डेमोक्रेसी है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि उनके किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ममालिक के साथ रिलेशन उठा ले इतने मजबूत नजर आएंगे जितने शायद ही कभी पाकिस्तान से हुए। इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी अभी उनके बहुत अच्छे टर्म्स है। क्या वजूहात है? उनकी सियासत अच्छी है, उनके लोग अच्छे हैं, वो कौम अच्छी है? डेमोक्रेसी जो होती है ना, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और वो ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाता है डेमोक्रेसी में ना, इमोशंस का ख्याल रखा जाता है दूसरे लोगों की। यानी कि डेमोक्रेसी का असल मतलब तो ये है कि लोगों में एक डेमोक्रेटिक कल्चर हो। लेकिन अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान और ये इंडिया का श्रीलंका के साथ मैच हुआ था, तो वो जो उनका क्रिकेटर है शामी, ठीक है ना, वो मुस्लिम है, मोहम्मद शामी, वो मुस्लिम है। तो उसने जब 5 विकेटें ली हैं तो उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए उस खुशी में वो सजदा सजदा होने लगा। जब होने लगा है वो अचानक से कुछ उसे याद आया, फिर वो वापस उठ गया। उसे शायद उसको ये पता था कि हमारे मुल्क में एक मुजस्सबाना रवैया है, ठीक है, और ये मुजस्सबाना रवैया डेमोक्रेसी में नहीं है, असल डेमोक्रेसी का ये हिस्सा नहीं है। अच्छा सर, मान लेते हैं अभी मोहम्मद शामी के ही नाम पे, जो उन्होंने 7 विकेटों का वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया, मोहम्मद शामी के नाम पे ही
एक स्टेडियम बनाया जा रहा है यूपी, जहां पे वो गांव में रहते हैं। यूपी के सीएम और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों ने अनाउंस किया है कि हम उन्हें सल्यूट पेश करते हैं मोहम्मद शामी को। उन्होंने कौम के लिए खेला है और उनके नाम का उनके ही गांव में एक स्टेडियम बनाया जाएगा, जहां पर छोटे छोटे बच्चे खेला करेंगे और हजारों तरह के शामी निकलेंगे। सर ये भी हम कैसे, मैच के बाद हुआ है? हाँ ये विकेटों के बाद ये विकेटों के बाद इसलिए हुआ जब उन्होंने ट्रेंड देखा है, जब उन्होंने ओपिनियन देखी है, लोगों की क्रिटिसिज्म देखी है, तो उसको लेवल करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने, सियासत तो इसी को कहते हैं ना। हाँ जी, तो इसी सियासत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, कंपनसेट करने के लिए ये काम किया है। सर जब हमें शायद वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम मिनॉरिटीज की जो है वो कदर करते हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं अभी भी मौजूद है कि जिसकी वजह से वो जो मुतस्सबाना और जो उनकी तंजीमें हैं, जो कट्टर तंजीमें हैं, वो मुस्लिमिज्म को या इस्लामिज्म को प्रमोट नहीं होने देती सही तरह, उनको अपने कल्चर का को प्रमोट नहीं करने देती, उनमें रुकावटें बनती हैं, ठीक है ना। और पिछली बार हमने जो पिछले साल हमने देखा था कि एक लड़की जो है यूनिवर्सिटी को उसको हरासा करने की कोशिश की गई थी और वो अल्लाह अकबर के मुसलसल नारे लगा रही थी। इस तरह की कई हमारे पास एग्जाम्पल्स है, आप अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल सर, ये बात से हकीकत है कि सोशल मीडिया बढ़ा हुआ है इस तरह की चीज़ों से। मुझे बताइएगा, पहले माइनॉरिटी की बात मैं बाद में करूंगी, पाकिस्तान की। मुझे बताइएगा, जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, हमने उसे क्या किया, नजरबंद किया, सड़कों पर डुलने के लिए छोड़ दिया। उस टाइम की अगर बात करें, बहुत पुरानी बात है, उस टाइम पे जिस मुस्लिम ने हिंदुस्तान को एटमी ताकत बनाया, उन्होंने उठा के उसको प्रेसिडेंट बना दिया। सर वहां पर कदर है, ये मानना पड़ेगा। किस तरह से मैं यहाँ पर खड़े होकर इतनी ऊंची आवाज में क्यों कह रही हूँ सर, वहां पर जितनी मुस्लिम लड़कियां जो काम करके दिखाती हैं, उन्हें इसरो में रखा हुआ है। सर जितनी मुस्लिम लड़कियां हो या लड़के हों, जितने भी हों, उन्हें चांद तक पहुंचा दिया। सर जितने भी कारआमद हम उनके बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखें, मुस्लिम नजर आते हैं, फिर हम कैसे कहते हैं कि उनके पास मुसलमानों के या माइनॉरिटीज के राइट्स नहीं है? नहीं, मिनॉरिटीज के राइट्स तो वो तो अया है, वो तो सारी दुनिया के सामने अया है, वो इतने यानी कि रिस्पेक्टफुल नहीं है, उनको कदर से निगाह से नहीं देखा जाता। लेकिन वो जो बाकी चीजें आप बात कर रही हैं, वो तो एक टैलेंट है। वो जो टैलेंट है, वो जो टैलेंटेड है, अगर वो ब्रेन ड्रेन हो जाए, किसी और मुल्क में चले जाए, तो वो दूसरे मुल्क में जाके जो टारगेट मुल्क है उसकी तरक्की में वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो इस लिहाज से बड़े सियाने हैं। वो कहते हैं कि जो भी इस तरह का टैलेंटेड बंदा है उसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि उसमें हमारे मुल्क की ही इज्जत है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज का क्या हाल किया है? हम कराची में देखे मंदिर डिमोलिश किए गए, जड़ावाला में कन्वर्जन हुई और जड़ावाला में सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्च जलाए गए। उसके बाद यहाँ पीछे एक मंदिर तोड़ा गया। उसके अलावा हम अगर सिंध वाली साइड पर चले जाए, वहाँ पर लोग रोटी के लिए भी रो रहे हैं। सर हमने फिर माइनॉरिटीज को क्या दिया? उसका बड़ा आसान सा जवाब है, आई वॉन्ट टू टॉक ऑनेस्टली एंड विदाउट एनी बायसनेस, ठीक है ना। तो स्टेट लेवल पे आपको देखना चाहिए, लोकल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, हर सोसाइटी में, हर मुआशरे में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं भी सारी सोसाइटी जो है वो स्मूथ चल रही होती है, नहीं, हर तरह के लोग उसमें पाए जाते हैं, जो कट्टर भी होते हैं, कुछ लिबरल भी होते हैं, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे देखना चाहिए। हमने स्टेट लेवल पे आज तक किसी मिनॉरिटी को वायोलेट नहीं किया, उसको हमेशा प्रोटेक्ट ही किया। यही पाकिस्तान की। मुझे बताएं, ठीक है प्रोटेक्ट किया है, मुझे बताएं आज तक कोई सदर या कोई ऐसी अप्रोच का बंदा हमें बता दें जो कि माइनॉरिटी हिंदू में से निकला हो। अब आप कह दें वो पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारे पास तो इक्वल जो राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। जो भी अपने मेरिट पे आना चाहता है वो आ सकता है। सर आना चाहता है तो आया क्यों नहीं? कभी हिस्ट्री उठा ले, कभी कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना? कई मिनिस्टर रहे, कई मिनिस्टर रहे। मुझे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बता दें। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ठीक है ना, करारदाद मकासद, क्योंकि हमारी एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, नजरियाती स्टेट है, इस्लामिक मुल्क है, तो हमने उसको एक रंग देना था इस्लामिक, ठीक है ना। साफ कहे ना सर, नहीं साफ कहे ना सर कि हमने आइन में अपने हकूक दिए लेकिन बराबरी में नहीं दिए। हमने अपने झंडे में कलर दिया लेकिन व्हाइट थोड़ा दिया। साफ कहे ना फिर। लेकिन ये देखे ना, जितना रंग कितना है मिनोरिटीज का, व्हाइट थोड़ा है, व्हाइट थोड़ा है ना। तो इतने तो मिनोरिटी, इससे ज्यादा तो मिनोरिटीज अपने राइट्स 27% थे माइनॉरिटीज जब 1947 हुई थी। अब 1% भी नहीं है। कहाँ गए फिर हिंदू?
मिनॉरिटी हिंदूज को यहाँ से आउटकास्ट थोड़ा कर दिया गया या उसको एग्जाइल थोड़ा कर दिया गया, यहाँ से बेदखल थोड़ा कर दिया गया। कहाँ गए? हिंदू जहाँ रह रहे हैं अब देखो, और मैं अब वो क्या कहते हैं, स्टेटिस्टिकल अप्रोच तो मेरी है नहीं, मैं दफातर में जाके मुझे पता हो भी सर, वो कहाँ कहाँ हिंदू लोकेटेड है। नहीं सर, अगर मैं अब भी कहूंगी कि मुसलमान इतनी तादाद में थे, इतने हो गए, आपने कहना उन्होंने मार दिए, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। सर, हमें पाकिस्तान के ऊपर पहले नजर डालनी है। हम किसी को भी डिफेम करने से पहले अपने ऊपर क्यों नहीं नजर डालते? शायद हम इसीलिए पीछे हैं। बिल्कुल, हमारे में बहुत सारी कुताहियां हैं, हमने कब इनकार किया है, लेकिन हमारा जो लॉ है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, हमारा जो कानून है, वहाँ मिनॉरिटीज के राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये चीजें बिल्कुल अया हैं, ये लॉ में अया हैं। और प्रैक्टिकली भी हम ये सारी चीजें देखते हैं। यहाँ क्रिश्चियन भाई भी हमारे साथ हैं। मैंने कई एग्जाम दिए हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, मैंने ज्यादातर बहुत सारे जो मिनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, उनको सिलेक्ट होते देखा है और अपने आप को ड्रॉप होते देखा है। चलिए सर, आपकी बात मान लेते हैं, बाकी बहुत लंबी हो गई वीडियो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जितनी भी हमारी बातों का कंक्लूजन है वो हमारे कमेंट बॉक्स में व्यूवर्स बता देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा बेहतर पाकिस्तान के साथ है या हिंदुस्तान के साथ है? वो तो बेसिकली जो हमें मतलब नजर आ रहा है वो तो हिंदुस्तान के साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। क्यों? वो मतलब कुछ आपसी इख्तलाफात उन्हें कह लिया जाए या मतलब पाकिस्तान के साथ उनके कुछ हालात, वो मतलब असल में ना जो बेसिक चीज़ है ना कि मतलब हम तक जो चीज़ पहुंचाई जाती है या उन तक जो चीज़ पहुंचाई जाती है हमारे सोशल मीडिया के थ्रू ना, तो वो चीज़ हमारे जहन में बैठ गई, हमें इसकी ग्राउंड रियलिटी का, हमें इनकी अंदर की चीज़ों का नहीं पता। तो जो भी चीज़ हम तक पहुंचती है हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। तो उनके खिलाफ में हमारे खिलाफ जहर भर दिया गया और हमारे खिलाफ, हमारे जहन में उनके खिलाफ। हालांकि पाकिस्तान ने उनकी नो डाउट बहुत मदद की, मतलब हर देखा जाए अगर किसी भी पॉइंट पे, तो अमेरिका को अड्डे भी तो दिए थे। अमेरिका को अड्डे दिए थे, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है ना, बेसिकली जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब ये नहीं कि मतलब मैं अकेला हूँ तो मैंने ये करना है, तो सारी मतलब जब जितने देखो आपका दोस्त है, आपके पीछे से आपके ऊपर वार करेगा और मुंह पे मीठा बनेगा, तो वो आपका दोस्त तो ना, वो और आप भी बर्दाश्त नहीं करोगे, फौरन उससे दोस्ती खत्म कर दोगे, करोगे ना? जी तो बिल्कुल ऐसे ही अफगानिस्तान अब कहता है, अफगानिस्तान कहता है कि हमारे मुंह पे पाकिस्तान हमें भाई कहता था और पीछे से हमारे कमर पे वो छुरा घोंपता था। तो ऐसे तो वो कहेगा कि हिंदुस्तान हमारा भाई है, उसने आज तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। असल में ना ये अमेरिका और हिंदुस्तान की मिली भगत एक साजिश है। ये जो मतलब आए हैं क्राइसिस, हालांकि पाकिस्तान ने बैकफुट पे नो डाउट उनकी बहुत हेल्प की है, हमें पता है। हमारी आर्मी ने भी उनकी हेल्प की, या उसके अलावा वैसे भी उनको सही सपोर्ट किया गया, लेकिन अमेरिका के सामने हमने नहीं किया, हमने छुप के बैकफुट पे रह के किया, लेकिन किया। अब ऐसे ही अमेरिका ने मतलब जब देखा कि मतलब इनके हालात अच्छे हैं, तो अगर हमारे यहाँ से भी वो तालिबान को ख़त्म करवाया गया ना, तो वो भी अमेरिका की एक साजिश थी। उन्होंने जब देखा कि मतलब ये तालिबान को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने बंदे तालिबान बना के यहाँ पे हमारे कुछ मसाइल क्रिएट किए, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये सब तालिबान करवा रहे हैं। हमें सोशल मीडिया के जरिए हम तक ये पहुँचाया कि ये तालिबान कर रहे हैं और उनके ये